नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को, जय माता दी। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके विद सीडी चारण सर पर। और कल दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया था जिसमें भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपके पास लेकर के आया था। और आपको अगर पसंद आया है तो आप लोग जरूर सेशन को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आपको आज बता देता हूं कि आपको किसी भी तरह की अगर अकॉर्डिंग टू जीके कोई पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप लोग इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जीके विद सीडी चारण सर, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैंने विशेषतः अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी जैसे आर्मी जीडी वाली वैकेंसी जिसके लिए पीडीएफ डाली है, और एक आपके जो एयरफोर्स वाले जो बंदे हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। एयरफोर्स के बंदों की पीडीएफ इतनी शानदार, इतनी लाजवाब बनाई है, आप देखना। लगभग मैं आपको बता सकता हूं कि अकॉर्डिंग 90% प्लस क्वेश्चन जो है उस पीडीएफ में से ही रहेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इसलिए एयरफोर्स वाले छात्र सभी एक बार उस पीडीएफ को जरूर देखिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिले तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 9983399197। ओके, तो और कल शाम की ये वीडियो 8 बजे मैं प्रीमियम करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। उसके साथ में लाइव सेशन के साथ जुड़ करके मेरे कमेंट्स आपको मिलेंगे उस समय, और कमेंट्स से आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, लाइव रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर ज्यादा कमेंट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं तो सेशन बढ़िया नहीं चला पाते हैं। ऐसे में वीडियो को प्रीमियर करते हैं और आपको पूरा सेशन बिल्कुल बिना किसी आपका वक्त जो है जाया किए हुए, 1% भी आपका टाइम खराब नहीं करते हुए, क्योंकि एग्जाम आपके सिर पर है। और आज आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स के तो आपके जो एग्जाम सेंटर है वो भी अलॉट हो गए हैं। तो ऐसे में आपको अच्छी तैयारी की अब जरूरत है, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। तो देखते हैं, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं राष्ट्रपति की शानदार एक ट्रिक, यानी राष्ट्रपति सभी जो भारत के हैं उनको कैसे याद किया जा सकता है। इसके बाद बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के पार्ट जो है उनमें विधिवत रूप से पूरा सिलेबस जो है बिल्कुल यूट्यूब पर करवाऊंगा एकदम शानदार तरीके से। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और सभी मित्र ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, तो करते हैं आज के सेशन को प्रारंभ। हो जाओ तैयार, देखे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम भी मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ये टेलीग्राम चैनल है जीके विद सीडी चारण, ठीक है। फॉर एनी इंक्वायरी ध्यान दीजिएगा, ये नंबर आप लोग जिससे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और तुरंत आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, ये गारंटी रही। ओके, तो आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति। कल मैंने आपको बताया था भारत के प्रधानमंत्री, और आज आपको बता रहा हूं भारत के राष्ट्रपति कौन कब किसका कितना समय रहा था उसके बारे में आपको जानकारी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र की राधा, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी, जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, ध्यान दीजिएगा, इससे बढ़िया ट्रिक नहीं मिलेगी आपको याद करने की। राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब आर एस नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। ओके, यह है भारत के राष्ट्रपतियों को याद रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका, ठीक है। कैसे याद करेंगे आप लोग, देखो ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले क्या है, राजेंद्र, तो पहला कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको इतिहास में अपन कहते हैं
अजात शत्रु के नाम से इनको जाना जाता है, बिहारी बाबू के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 1950 में चुने गए थे। 26 तो पहला इनका जो कार्यकाल रहा था 1950 में इनका कार्यकाल हुआ था दोस्तों, और 1950 से 1962 ईस्वी तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसके बाद में राजेंद्र की राधा से क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो 1962 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। 62 से 1967 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। अब इनके कार्यकाल के दौरान दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल किस राष्ट्रपति के काल में लगा था, यानी आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी, भारत और चीन के युद्ध, भारत व चीन के मध्य युद्ध हुआ था और इस समय लगा था पहला राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि 1965 की जो लड़ाई लड़ी गई थी पाकिस्तान के साथ में, इस समय आपातकाल नहीं लगा था दोस्तों, ध्यान रखना है आप लोगों को। और जो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के साथ में, इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ध्यान दीजिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस है 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे और सेकंड हुए थे ये राष्ट्रपति। और ये इनका सबसे बढ़िया प्रश्न क्या बनता है कि 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम नागरिक हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब? 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जाकर से क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। ओके, ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन बने थे? जाकिर हुसैन बने थे, जिनका समयकाल 1967 से 1969 ईस्वी तक रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जाकिर हुसैन पद पर रहते मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों, पद पर मृत्यु, ठीक है। और इस समय जब इनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी तो संविधान यह कहता है कि जब भी राष्ट्रपति की पद पर रहते मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। लेकिन किसी कारणवश उपराष्ट्रपति जब पद धारण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, कार्यवाहक के रूप में। तो इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। फिर दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी। इसके बाद कौन बने थे? वीवी गिरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने और वीवी गिरी का समय काल रहा था 1969 से 1974 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा था? 1969 से 1974 ईस्वी तक रहा था। अब इस समय क्या हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय देश में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1971 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए, जब इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तान को हरा करके और पाकिस्तान से अलग किया था बांग्लादेश, यानी भारत के पोता जन्म गया था। इस समय पाकिस्तान बेटा हो गया तो बांग्लादेश क्या हो गया? पोता हो गया कि नहीं हो गया? ओके, तो ध्यान रखना है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया था भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा करके। इस समय देश में लगा था सेकंड आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 लगा था। कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान रखना है आपको, बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, पहले कौन थे? जाकिर हुसैन, तो सेकंड कौन हुए? फखरुद्दीन अली अहमद हुए थे, सेकंड अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, जिनका समय काल दोस्तों ध्यान रखना है 1974 से 1977 ईस्वी। 1974 से 1977 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। और इस समय आपको यह ध्यान रखना है कि पहले जो राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी कौन थे? जाकिर हुसैन थे। तो दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी वो कौन थे दोस्तों? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1977 ईस्वी में पद पर रहते मृत्यु हो गई थी इनकी। और इनके समय दोस्तों ध्यान रखना है तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में 1975 ईस्वी में। कब लगा था?
1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के तहत, और आपको ध्यान रखना है वर्तमान संविधान में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है वो जोड़ दिया गया है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और 1975 में आंतरिक अशांति के तहत जब आपातकाल लगा था तो इस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ओके। और 1976 ईस्वी में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो भारत का सबसे लंबा सबसे बड़ा संविधान संशोधन, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भी भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसके बाद में नेक्स्ट नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1977 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 ईस्वी तक, 1977 से 1982 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। और इस समय ध्यान दीजिएगा, नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी कौन है? नीलम संजीव रेड्डी है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उनका कार्यकाल 77 से 82। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह, जिनका समयकाल 1982 से लेकर के 1987 ईस्वी तक रहता है। और इनके समय दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्ञानी जैल सिंह जिनके समय पहली बार भारत में, आज तक एक बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था, और जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हुए हैं? ज्ञानी जैल सिंह। और अब प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस संदर्भ में इन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के तहत। सभी ध्यान दीजिएगा, किसके तहत? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम जो आया था 1986, जिसके तहत इन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था अनुच्छेद 111 के तहत। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान रखना है, अगला पॉइंट जो आता है वो आता है, एक मिनट ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। सभी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी दोस्त लाइक और शेयर करने में कोताही नहीं बरते बिल्कुल भी। हाँ, सभी मित्र लाइक करिए और शेयर करिए भाई, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही वीडियो आपको रोज अब जो है मिलेंगे। और अब आपको जल्द ही जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इसके साथ में इंडियन हिस्ट्री के भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो मैं लेकर के आऊंगा, जो वास्तव में आपको पसंद आएंगे। बिल्कुल ट्रिकली जीके के माध्यम से जो जो आपका सिलेबस कवर हो सकता है, जिसको आप बहुत बड़ा मैटर बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं, ऐसे मैटर आपको रोज यूट्यूब पर एक वीडियो प्रीमियर करूंगा। तो सभी ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना है, क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है और कोरोना काल में आर्थिक जो स्थिति है उसमें सभी को बहुत बड़ा भयंकर जो है ठेस पहुंचा है। ऐसी स्थिति में हमें घर बैठे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से खुद को बचना है, घर वालों को बचाना है और अपनी तैयारी को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। इसके लिए आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाते रहें और आने वाले एग्जाम में भगवान से यही दुआ करते हैं, ईश्वर अल्लाह नूर से, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं होगी। तो देखो दोस्तों, इसके आगे आर से ध्यान गए, आर वेंकट रमन, ठीक है। ये बने थे किसके बाद में? ज्ञानी जैल सिंह के बाद में, यानी 1987 ईस्वी से दोस्तों 1992 ईस्वी तक कौन बने थे? आर वेंकट रमन। इसके बाद में एस से हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। ए से क्या हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा। ध्यान दीजिएगा, जिनका कार्यकाल 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक, ठीक है। और शंकर दयाल शर्मा के समय आपको देखो ये ध्यान रखना है, इनके समय 1992 से 1997 ईस्वी तक दोस्तों ध्यान रखना है। इस समय अटल जी की सरकार बनी थी, मैंने आपको कल बताया था 1996 में, जब मात्र 13 दिन की सरकार चली थी। सबसे छोटा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा था उनका। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। इसके बाद नारायण से क्या हो जाएगा? के आर नारायणन, ओके, जिनका समय काल रहा था 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक। यहां आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति,
प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे भाई के.आर. नारायणन। ठीक है, और इन्हीं के समय दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जाबाज शेरों ने भारत की सेना ने 1999 ईस्वी में पाकिस्तान को धूल चटाई थी कारगिल के युद्ध में, कारगिल युद्ध में। और इस कारगिल युद्ध का हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र से सम्मानित अंतिम जो सैनिक है दोस्तों, वो ध्यान दीजिएगा कौन है? कैप्टन विक्रम बत्रा ही है। ठीक है, और प्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा। कंप्लीट। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना है, भारत के सबसे शानदार, सबसे लाजवाब, सबसे अद्भुत, सबसे सुपर व्यक्ति दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब दोस्तों बने थे भारत के राष्ट्रपति, भारत के तीसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, जिनको इतिहास में बोलते हैं मिसाइल मैन, मिसाइल मैन। ठीक है ना। इनके द्वारा अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल नाम से 5 मिसाइलें जो है तैयार की गई है। ध्यान रखना सभी, इनकी पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इनके द्वारा अपनी जो पुस्तक लिखी थी इंडिया विजन 2020, इंडिया विजन 2020, और दूसरी इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। और तीसरी इनकी आत्मकथा द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख, द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख। ये तीनों ही पुस्तकें किसने लिखी थी? ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है, लेकिन कलाम साहब ने वेतन के रूप में मात्र 1 रुपया लिया था। कितने रुपए? 1 रुपया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय 11 और 13 मई 1998 ईस्वी को दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, उस समय सबसे बड़ी भूमिका वैज्ञानिक के रूप में निभाने वाले व्यक्ति भी कौन थे दोस्तों? मिसाइल मैन, स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, पिछली बार जैसे नेवी एयरफोर्स के छात्रों से ध्यान रखना, प्रश्न आया था कि सियाचिन की यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, क्योंकि उस समय अभी जाकर आए थे रामनाथ कोविंद, आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम पूछा गया था, तो प्रथम कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। और सेकंड कौन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद है। ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, इसके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम और एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है दोस्तों, जिसका समयकाल 2002 ईस्वी से लेकर के और 2007 ईस्वी तक रहा था। कंप्लीट। इसके बाद में प्रणव मुखर्जी के बारे में तो विशेष ध्यान रखना। इनकी एक पुस्तक जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है, अंधेरे से उजाले की ओर। प्रणब मुखर्जी की बहुत ही शानदार पुस्तक है। ठीक है, 2007 से 2012 ईस्वी तक 12। और इसके बाद में रामनाथ कोविंद 2012 से, सॉरी माफी चाहता हूं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का 2007 से 12 और प्रणब मुखर्जी का 12 से 17 और 17 से अब तक रामनाथ कोविंद। 17 से अब तक कौन है? रामनाथ कोविंद है। ध्यान दीजिएगा, इनका कार्यकाल 7 से 12। हाँ, कंप्लीट है। ये है भाई आपके भारत के राष्ट्रपतियों का समय काल, जो आप लोगों को याद रखना है। अब मैं विधिवत सारणी में इनका जो समय काल है वो पूरा का पूरा लिख देता हूं, आप लोग अच्छी तरह से याद करना। और जो मैंने इनके जीवन की जो घटनाएं मैंने आपको बताई है, सियाचिन की यात्रा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है? तो वो भी रामनाथ कोविंद है दोस्तों, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है अपने। ओके, चलो देखते हैं इनका समय काल पुनः में एक बार आपको बता देता हूं, सभी ध्यान दीजिएगा आप लोग। नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 एस राधा कृष्णन। समय काल भी साथ लिख देते हैं। 1950 से लेकर के 1962 सबसे लंबा कार्यकाल
राष्ट्रपति के रूप में। ओके, राधाकृष्णन 1962 ईस्वी से 1967 प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति दोस्तों। नंबर 3 जाकिर हुसैन, ठीक है, 1967 से 1969 ईस्वी तक प्रथम अल्पसंख्यक पद पर रहते, मृत्यु देखो भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित और भारत रत्न से सम्मानित तीनों, और चौथा भी भारत रत्न से सम्मानित है, वीवी गिरी, वीवी गिरी 1969 से 1974 ईस्वी तक भारत रत्न से सम्मानित। पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 पद पर रहते मृत्यु होने वाले दूसरे और भारत के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, भारत रत्न से सम्मानित दोस्तों। ओके, इसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी, ओके, 1977 से 1982 ईस्वी तक। ध्यान रखना आप लोगों को, 1977 से 1982 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। किसका? नीलम संजीव रेड्डी का। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति आज तक कौन रहे हैं? वो रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1982 से 1987 ईस्वी। इनका प्रश्न सर्वाधिक बार यही पूछा गया है कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आर वेंकट रमन, जिनका समयकाल 1987 से 1992 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, 1992 से 1997 ईस्वी तक। ओके, अब आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आर वेंकटरमन 87 से 92 और शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, कंप्लीट है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके के आर नारायणन, प्रथम दलित राष्ट्रपति, के आर नारायणन, ठीक है। के आर नारायणन का समय 1997 से 2002 ईस्वी तक। इसके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सभी ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम। ओके, 2002 से 2007 ईस्वी तक। नेक्स्ट, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल एकमात्र महिला राष्ट्रपति, 2007 से 2012 ईस्वी तक। इसके बाद में प्रणव मुखर्जी 2012 से 2017 ईस्वी तक। इसके बाद में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामबाबू,
रामनाथ कोविंद 2017 से अब तक। ओके, ये टोटल भारत के राष्ट्रपति। इनमें आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी भारत रत्न से सम्मानित और ये भी भारत रत्न से सम्मानित। भारत रत्न से सम्मानित अंतिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी के काल में इनको राष्ट्रपति आपके भारत रत्न पुरस्कार, भारत के सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रपति को याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको पसंद आया तो आप लोग सभी इससे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा किसी भी तरह से। एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये वीडियो पसंद आता है या इससे अलावा आपको ऐसा वीडियो जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपको लगे कि सर हमारे वो कंप्लीट नहीं है जीके में, और ये वीडियो हमारा अगर पहला हो जाए ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह से, यानी किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, जिसके बाद में वो वीडियो तुरंत प्रभाव से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और हो सके उतना आपके लिए प्रयास हम करेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो तैयारी करते हैं और रेगुलरली, ठीक है, तो तैयारी करते ही आपको करते रहना होगा। अगर आप लोग अपना रिदम तोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी जो है एक समय के लिए विराम हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही गलत प्रभाव आपके ऊपर डालेगी। हाँ, मानते हैं इस समय आर्थिक स्थिति लगभग कोरोना काल के बाद में सभी छात्र जो है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, सभी की भयंकर रूप से खराब हो रखी है। लेकिन क्योंकि अगर आप ऐसा आप नहीं करेंगे और एग्जाम विधिवत टाइम हो जाएगा तो हमारे पास एक शब्द बचेगा कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश में कहीं से पैसे उधार लेके भी कर लेता। तो जितना हो सके, जैसा हो सके, आप अपनी तैयारी को रेगुलरली करते रहें। और आजकल तो YouTube पर संपूर्ण क्लासेज आपको मिल रही है। YouTube की ऐसी क्लास को आपको देखना है जिसमें आपका वक्त सबसे कम लगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब लाइव सेशन से आप लोग जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि कमेंट्स भी देखने होते हैं, बच्चों को जोड़े रखना भी होता है। प्रीमियम वीडियो इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं हो और आपको पूरा मैटर जो है वो सटीक तरीके से आपको मिल सके। तो ये का शब्द हमारे पास नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जब महाभारत का दोस्तों जब युद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए, तो महाभारत युद्ध के बाद में पांडव जो 5 थे और द्रौपदी आपके कौरव 100 थे। 100 कौरवों ने ये सोचा था 5 पांडु है कराएं क्यों, मसल मेल देशा क्यों, 2 मिनट लाग क्यों, ठीक है, बैंड बजा देशा, 100 बातें कर रहा है। दुर्योधन बहुत अहंकारी हो गया था, तो भगवान कृष्ण को इसका अंत करवाना अनिवार्य हो गया था। तो ऐसी स्थिति के मायने युद्ध हुआ लग्यो। तो युद्ध के समय 100 कौरव मारे गए थे और 5 पांडु जो है वह बच गया। 5 पांडु बचा। जब 100 कौरवों की डेड बॉडी, कवि की एक कल्पना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और 100 कौरवों की जो डेड बॉडी थी गांधारी अपने पास लेकर बैठी थी और रो रही थी और सोच रही थी कि काश पांडवों को लाक्षागृह दे दिया होता, काश कृष्ण के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता, या काश किसी भी तरह से दुर्योधन की जो जिद है उस जिद के आगे हम नहीं झुकते, तो आज संपूर्ण जो इसके बेटे हैं, इसके जो भाई हैं, वो सब जो है जिंदा रहते हैं आज। लेकिन वो शब्द एक काश था, अब समय वापस आने वाला नहीं था। तो ऐसे में गांधारी सोच रही थी और सोचते सोचते गांधारी को भूख लग जाती है। देखो एक चीज ध्यान रखिए, नींद और भूख यहाँ के लिए चीज हुए, अगर सूली की सजा सुना देवे ने तो भी आ जाया करे, ठीक है। कहते हैं कि 10 दिन बाद में सूली की सजा है, तो 10 दिन में घनी तो घंटों 2 घंटों तो आंख झपक लिया करे आदमी, ध्यान रखो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के मायने गांधारी ने भूख लगी और भूख भेजा लगे, असड़ो रोड़ो ही पेट को ही है, और बता दू बताने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के मान हुई कहीं कि गांधारी एक मायावी आम लटक रही ऊपर भी, आम ने तोड़वा को प्रयास करो लेकिन आम थोड़ो से ऊपर रह गई, ठीक है। तो देखो भूख किस चीज को कहते हैं। उसने अपने एक बेटे की डेड बॉडी को खिसकाया, उसके ऊपर चढ़कर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आम तो मायावी था, आम फिर भी थोड़ा ऊपर रह गया। दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, लेकिन आम तो मायावी था, फिर भी ऊपर रह गया। तब कवि ने उसके बारे में लिखा कि गांधारी ने जान्यो हो के आंधारी में आम है, और कौरवा ने जान्यो हो के पांडवा में राम है, पांडवा ने जान्यो हो के द्रौपदी में जोत है, और होतम किसी बात भैया होतम से ही होत है। जो होना होगा वो तो होकर रहेगा, लेकिन आप अपनी कोशिश को, अपने प्रयास को कदापि विराम मत करो। परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा। अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो निश्चित रूप से सफल होंगे और 1000% सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम
यानी सब श्रेष्ठता का प्रश्न आएगा तो श्रेष्ठता आप, अगर मैं कह दूं मैं श्रेष्ठ हूं या आप कह दो मैं श्रेष्ठ हूं, ये श्रेष्ठता नहीं होगी। श्रेष्ठता कब होगी? जब आप सफल होकर के लौटेंगे। क्योंकि जब महाभारत युद्ध के बाद में भी ये पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था महाभारत का, तो सबके जहन में एक ही था, अर्जुन था। सबके जहन में एक ही था, कर्ण था, दुर्योधन था। ठीक है, जब प्रश्न किया था रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से, तब वास्तविक पता चला कि महाभारत का श्रेष्ठ योद्धा कौन था। सुनना आप लोग, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। कि प्रश्न किया गया कि महाभारत का श्रेष्ठ योद्धा कौन थे। रुक्मणी के प्रश्न पर वासुदेव कृष्ण मौन थे और कर्मण्य धिकारस्ते मन ही मन छटपटा रहे थे कि बोले कि मैं पितामह भीष्म के सीने में लगे एक एक बाण की अनुशंसा करता हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन की प्रशंसा करता हूं, और मैं कर्ण के शौर्य की प्रशंसा करता हूं, मैं आचार्य द्रोण के धनुर्विद्या की प्रशंसा करता हूं, लेकिन श्रेष्ठ महारथी का पद अपनी प्रतिष्ठा खो नहीं सकता, और महाभारत का श्रेष्ठ योद्धा अभिमन्यु से बढ़कर कोई हो नहीं सकता, अभिमन्यु से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना, पक्का कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। ओके, जय हिंद, जय भारत। रीट के विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षण वीडियो का बहुत ही अनूठा एक टेस्ट लेकर के आ रहा हूं जल्द ही चैनल पर, तो रीट के छात्र भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम। ओके दोस्तों।